भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज का जो आर्टिकल है वह चित्त शुद्धि, प्योरिटी ऑफ माइंड। एक थोड़ा लंबा आर्टिकल है। ऐसा है कि यह जो किताब है मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लाइफ, ये यतीश्वरानंद जी के जो टॉक्स होते थे, टीचिंग्स होती थी, उसका रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्डिंग और एडिटिंग है स्वामी भजनानंद जी ने किया। तो ऐसा लगता है इस आर्टिकल में कि कंपाइलेशन में थोड़ा सा ये लंबा हो गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, द मैटर इज वेरी गुड। कुछ सारा रिपीटिशन है इसमें, लेकिन तो भी बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें हैं और हमें सावधानी से उनको जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं अपने उदय चौरासिया से कि आप इसको जरा सा रिव्यू का अपने समरी कर दीजिए। जी प्रणाम महाराज। हाँ। आध्यात्मिक जीवन की अनिवार्य शर्त चित्त शुद्धि। सजग रहो, इसमें रिबियर्ड महाराज हमको नैतिक रूप से अति संवेदनशील होने की अपील करते हैं। जिस प्रकार कॉर्निया में धूल का एक कण भी गिरा हो तो तत्काल प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रकार साधक का मन भी होना चाहिए। इसके बाद आहार की शुद्धि पर महाराज बल देते हैं। आहार की शुद्धि से चित्त शुद्ध होता है। चित्त की शुद्धि से सत्य विषयक स्मृति मन में स्थिर होती है। स्मृति प्राप्त होने पर हृदय सब ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में आहार का अर्थ है इंद्रियों के संपर्क में आने वाली सभी बातें। हमें आंखों, कान, नाक, जिह्वा व त्वचा आदि सभी इंद्रियों से पवित्र आहार ही लेने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। महाराज कह रहे हैं कि हमें अपवित्र सांसारिक संग, कार्य, वार्तालाप व चिंतन पर पूरी तरह रोक लगाकर पवित्र संग, कार्य, वार्तालाप व चिंतन में ही समय, मन शक्ति का नियोजन करना चाहिए ताकि संचित पाप का प्रतिकार हो सके। हम जो कुछ देख, सुन, बोल और कर रहे हैं वह मन में निर्ममता पूर्वक अंकित हो जाता है। भले ही हमें उनके संस्कार पड़ते दिखाई नहीं देते, लेकिन ये संस्कार साधना काल में अवरोध पैदा करते हैं। अतः सदा और सभी परिस्थितियों में हम यथासंभव पूर्ण सजग रहें ताकि नेत्रों व कानों के माध्यम से कोई बुरा संस्कार भीतर न जा पाए, और जाए भी तो उन्हें आप म्यूट हो गए उदय जी। सभी साधनों में पवित्रता का महत्व। क्या म्यूट हो गए? हेलो। हाँ सउदय बोलो। हाँ हमारे आवाज आ रही है? Am I audible? Yes, yes, yes. सभी साधनों में पवित्रता का महत्व। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि नैतिक अनुशासनों का पालन सभी चारों योगों में आवश्यक है, और इनका पालन स्थूल रूप में ही नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप में भी हमें करना है। ज्ञान योग में चित्त शुद्धि के लिए सदा विवेक का अभ्यास किया जाता है। कर्मयोग में निष्काम कर्म द्वारा चित्त शुद्धि होती है, और भक्ति योग में अपनी सभी भावनाओं व संवेदनाओं को प्रभु की ओर मोड़ना होता है। पतंजलि के अनुसार पवित्रता। पतंजलि के अनुसार नैतिक सिद्धांत दो प्रकार के हैं, यम और नियम।
यम 5 है, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। नियम भी 5 है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अहिंसा का अर्थ है दूसरों के प्रति, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, विद्वेष न होना। विद्वेष की भावना के साथ ध्यान करना असंभव है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के पालन से ही आध्यात्मिक साधना के लिए ऊर्जा साधक को मिलती है। सत्य, सत्य का मन, वचन और कर्म से पालन करना चाहिए। छल कपट और ढोंग का आध्यात्मिक जीवन में स्थान नहीं है। अस्तेय, दूसरे की हानि करके, हक मारकर और अनुचित उपाय से किसी वस्तु या धन को प्राप्त करना चोरी है। अपरिग्रह अर्थात संग्रह वृत्ति का त्याग। जिस वस्तु की आवश्यकता न हो उसे दूसरे को दे दें। यदि भेंट लेना अपरिहार्य हो तो बदले में कुछ और दें। यदि देने के लिए धन न हो तो प्रेम, सेवा व ज्ञान दें। नियमों में प्रथम है शौच। शौच अर्थात पवित्रता। हमें देह और मन दोनों को पवित्र रखना है, क्योंकि देह भगवान का मंदिर है। संतोष, भौतिक परिस्थितियों में संतोष करना चाहिए। आध्यात्मिक साधना के प्रति साधक के मन में तीव्र असंतोष का भाव होना चाहिए, लेकिन साथ ही हम अपनी समस्याओं के लिए वातावरण को दोष न दें। तप का अर्थ है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय भोग से अशांति आती है। स्वाध्याय, आध्यात्मिक पुस्तकों व अपने मन का अध्ययन। ईश्वर प्रणिधान अर्थात आत्मसमर्पण का भाव। पवित्रता के लिए प्रार्थना। पवित्र विचारों से ही मन शांत हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन में मन की शांति ध्यान की पूर्व भूमिका है। हमें प्रतिदिन स्वयं के कल्याण के लिए व अन्य सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही हमें स्वयं और अन्य सभी के लिए पवित्रता, शांति, एकाग्रता और निष्ठा की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरों के लिए की गई प्रार्थना से हमें उदारता व प्रेम के भाव विकसित होते हैं और हम स्वयं भगवान के अधिकाधिक निकट पहुंचते हैं। भूतकाल का चिंतन मत करो। भूतकाल चाहे जैसा भी रहा हो, उसके चिंतन का हमें पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। हम भविष्य में क्या करेंगे इसका चिंतन हमें करना है, न कि भूतकाल का। यदि पुराने संबंधों की स्मृतियां मन में उठती हों तो उनके स्थान पर हमें श्रेष्ठतर और पवित्रतम संबंधों की स्मृतियों को उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं कैसा पापी हूँ, अपवित्र हूँ, ऐसा सोचने के बदले हमें यह सोचना है कि मैं स्वरूपतः पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ। पवित्रता, शुद्धता व मुक्ति हमारे जन्मसिद्ध अधिकार हैं। समस्त अपवित्रताओं के मूल कारण को दूर करना चाहिए, केवल उनकी बाह्य अभिव्यक्तियों को ही नहीं। और ऐसा करने में हमें अनेक आंतरिक द्वंद्वों का सामना करने का साहस करना पड़ सकता है। इससे कुछ मनोग्रंथियों का निर्माण भी हो सकता है, लेकिन ये हमारे जीवन को चरम लक्ष्य की ओर ले जाने में सहायक होंगी। प्रारंभिक साधक को हानिकारक संवेदनाओं से सर्वथा दूर रहना चाहिए। एक कोमल पौधे की बाढ़ द्वारा सुरक्षा करनी होती है। हमें किसी भी कीमत पर आध्यात्मिक जीवन यापन करना चाहिए और इसके लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति, एकाग्रता, सत्संग व संयम की आवश्यकता होती है। पाप का बोध अच्छा तभी तक है जब तक यह उच्चतर प्रयास का प्रेरक बने, लेकिन ज्यादा अच्छा उपाय है कि हम अपनी अंतर्निहित पवित्रता का चिंतन करें। हमारी अंतर्निहित पवित्रता हमारा प्रथम स्वभाव है, जबकि हमारी आदतें हमारा द्वितीय स्वभाव हैं। यदि हमारा वर्तमान जन्म हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है, तो इसका अर्थ यह है कि हम अपने वर्तमान प्रयासों द्वारा भविष्य को बदल सकते हैं। कर्म सिद्धांत
पुरुषार्थ का सिद्धांत है, आलस्य या नियतिवाद का नहीं। अतः हमें अपने विचारों में तीव्र साधना पर बल देना चाहिए। मन जितना ही पवित्र होगा, उतना ही उच्च जीवन के भावों के प्रति जागरूक भी होगा। उच्चतम अनुभूति में मन व हृदय दोनों चरम सत्य में विलीन हो जाते हैं। जब तक हम अपने मन में संजोए गए झूठे पुतलों व गुड़ियाओं से चिपके रहेंगे, अर्थात अनित्य शरीर संसार में हमारी आसक्ति रहेगी, तब तक भगवान के प्रति आंतरिक व्याकुलता संभव नहीं है। लेकिन प्रत्येक के जीवन में एक ऐसा समय अवश्य आता है जब ये गुड़ियाएं अपना आकर्षण खो देती हैं। तभी भगवान के लिए सच्ची व्याकुलता जागृत होती है। सख्त उपाय आवश्यक, क्योंकि हमें सांसारिकता या भवरोग रूपी अत्यंत कठिन बीमारी है। इसके इलाज के लिए वेदांत रूपी एलोपैथिक मेडिसिन की आवश्यकता है। वासनाएं और बहिर्मुखी इंद्रियां हमारे चिर शत्रु हैं। जब तक वासनाओं का हम अपने ऊपर प्रभुत्व बने रहने देंगे, तब तक महापुरुषों द्वारा प्रदत्त किसी भी आध्यात्मिक उपदेश का पालन हम नहीं कर पाएंगे। अतः एक अनुशासित जीवन यापन करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम परमात्मा की ओर मुड़ेंगे तो वे स्वयं युद्धभूमि में आकर हमारे लिए युद्ध करेंगे। लेकिन जब तक हम में कर्तव्यभाव है, जब तक हमारी कुछ भी जवाबदारी लेकिन जब तक हम में कर्तव्यभाव है, तब तक हमारी भी कुछ जवाबदारियां हैं। हमें शरीर और संसार संबंधी वासनाओं, आसक्ति व इनसे संबंधित कर्तव्यों को त्यागना होगा। संसार को आवश्यकता से अधिक महत्व हम जरा भी न दें। संसार को हमारा ध्यान पूरी तरह सोखने नहीं देना चाहिए। जैसा श्री रामकृष्ण कहते हैं, नौका पानी में रहे, लेकिन पानी को नौका में नहीं रहना चाहिए। आत्मचिंतन की आवश्यकता। वास्तविक पवित्रता प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह सोचना है कि हम स्वरूपतः शुद्ध, पवित्र, पूर्ण और मुक्त हैं। अपने वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि कर लेने पर समस्त अपवित्रता, पाप, पूर्णता स्वप्न मात्र रह जाएगी। पवित्रता हमारे भीतर से उमड़ती है, क्योंकि वह हमारी अपनी है और अनादिकाल से हमारी थी। जब हम अंतर में रूपांतरण लाएंगे तो वह बाह्य जगत में भी अभिव्यक्त होगा। तीव्र साधना हमारे झूठे अपवित्र व्यक्तित्व से ऊपर उठने में हमारी सहायता करेगी। शुभ विचार, कर्म और वचन सहायक जरूर हैं, लेकिन निरंतर साधना के बिना ये पर्याप्त नहीं होते। अपने प्रति व जगत के प्रति हमारे मन में उठ रहे सभी मानसिक चित्रों और स्मृतियों के प्रति एक पूर्णतः नया दृष्टिकोण होना चाहिए। मलिन विचार के उठने पर हमें दुखी अवश्य होना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें परमात्मा का आभारी होना चाहिए कि हमारे मन में पड़ी ऐसी अपवित्र बातों की हमें जानकारी प्राप्त हुई। साथ ही इन्हें दूर करने की और अधिक प्रेरणा हमें मिलनी चाहिए। जब हम काम, क्रोध, लोभ, हिंसा जैसी हीन भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो स्वयं व दूसरों के लिए महान दुख की सृष्टि करते हैं। हमारी चेतना के 3 केंद्र हो सकते हैं, शरीर, मन या हमारी आत्मा। हमें अपनी चेतना के केंद्र को निम्न से उच्चतर केंद्रों में स्थानांतरित करना सीख लेना चाहिए तथा उसके बाद निरंतर अभ्यास के द्वारा अपनी चेतना को इस केंद्र में बनाए रखना चाहिए। सूक्ष्म वासनाएं। भगवत साक्षात्कार के पहले तक वासनाएं व प्रवृत्तियां संयमी पुरुष के मन में भी कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में रहती हैं। आचरण व व्यवहार में असावधान होने पर ये सूक्ष्म वासनाएं अंकुरित होकर हमारे पतन का कारण बन सकती हैं। अतः हमें कभी भी स्वयं को निरापद नहीं समझना चाहिए और संग व आचरण में सावधानी और निश्चित नियमों का पालन करना चाहिए। हमें स्वयं के प्रति यथार्थवादी व कठोर होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के बाद वासनाएं जली हुई रस्सी के समान रहती हैं और वे बंधन का कारण नहीं होती। कभी स्वप्न में या कभी ध्यान के समय
मन की गंदगी व कचरा सतह पर आ सकता है। हमें इससे हतोत्साहित न होते हुए सहजता पूर्वक इसे स्वीकार करके साधना में लगे रहना चाहिए। असावधानी पूर्वक किए गए संग के माध्यम से वासना सर्वप्रथम सूक्ष्म रूप में आती है और धीरे धीरे वह बड़ी होकर विशाल रूप धारण कर हमें बहा ले जाती है। अतः निरंतर सावधान सजग रहकर व विवेक को जागृत रखकर हमें वासनाओं को उनकी कारणावस्था में ही नष्ट कर देने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने इष्ट का निरंतर स्मरण व उनके प्रति तीव्र आंतरिक भक्ति होने पर ही यह संभव हो सकता है। माँ कहती हैं कि जो व्यक्ति निरंतर इष्ट चिंतन करता है उसके पास अनिष्ट कैसे आ सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का गुरुतर दायित्व। व्यक्ति जितना अधिक नैतिक रूप से विकसित होगा उस पर श्रेष्ठ आचरण की जिम्मेदारी भी उतनी ही अधिक होगी। यदि कभी हमें नैतिक मूल्यों से समझौता करना पड़ता है तो इस समझौते को हम समझौता ही समझें, वह इसे उचित ठहराने का प्रयत्न न करें। स्थूल मन वाला व्यक्ति केवल बाह्य आचरण से बचता है। जिसका मन सूक्ष्म हो गया है वह बुरे विचारों से भी बचता है। एक अविकसित मन वाला व्यक्ति अशुभ से प्रभावित होकर भी यह समझता है कि वह प्रभावित नहीं हुआ है। उच्चतम नैतिकता के स्तर पर विचार, वाणी व क्रिया सभी शुद्ध होने चाहिए। उच्चतम नैतिक स्तर पर व्यक्ति न तो कोई अनैतिक, अशुभ या बुरा कार्य करता है, न करवाता है और न ही उसका अनुमोदन करता है। प्रलोभनों से बचो। आध्यात्मिक साधना के काल में हमें स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के प्रलोभनों से यथासंभव दूर रहना चाहिए। बाह्य संवेदना चाहे वह कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, क्रमशः मन को प्रभावित करती है। मन में क्षुद्र और महत्वहीन तरंग के रूप में विद्यमान खतरे के प्रति हमारे बहुत कम सजग रहने के कारण बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। किसी भी प्रकार की आसक्ति या वासना हमारे उच्चतर जीवन के लिए किए जाने वाले संघर्ष का अंत करके हमारा आध्यात्मिक नाश करने में समर्थ है। अतः मन को इनसे दूर रखकर उच्च विचारों में लगाए रखना चाहिए ताकि निम्न भावनाओं को उठने का अवसर ही न मिले। आध्यात्मिक साधना के समय हमें विपरीत लिंग तथा समान लिंग के ऐसे व्यक्तियों के संग से यथासंभव दूर रहना चाहिए जो पूर्णतः नैतिक जीवन यापन नहीं करते। यदि हम शुभ व पवित्र चिंतन नहीं करेंगे तो मन अशुभ व अपवित्र चिंतन अवश्य करेगा। अतः सुषुप्ति व मृत्यु पर्यंत वेदांत विचार से मन को हम पूर्ण रखें। नैतिक जीवन की परिणति आध्यात्मिक जीवन में। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का जीवन 3 गुणों द्वारा परिचालित होता है, सत्व, रज और तम। इनमें तम निष्क्रियता का, रजस क्रियाशीलता का तथा सत्व ज्ञान का तत्व है। श्री रामकृष्ण की एक कथा में गुणों की तुलना 3 डाकुओं से की गई है। पहला डाकू तमोगुण है जो कहता है मार डालो, तमोगुण से विनाश होता है। दूसरा डाकू रजोगुण है, रजोगुण से मनुष्य कार्यों व संसार में जकड़ जाता है, रजोगुण ईश्वर को भुला देता है। तीसरा डाकू सत्वगुण है, सत्वगुण अर्थात दया, धर्म, भक्ति, यही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। सत्वगुण की वृद्धि होने पर मन शुद्ध, पवित्र व स्पष्ट हो जाता है। इन 3 गुणों का अतिक्रमण करने पर ही भगवत प्राप्ति या ब्रह्म ज्ञान होता है जो हमारा लक्ष्य है। भगवत प्राप्ति होने पर मनुष्य अपने भीतर और बाद में अन्य सभी में परमात्मा का अनुभव करता है। वह सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है। केवल नैतिकता व्यक्ति को आध्यात्मिक नहीं बना सकती। नैतिकता आवश्यक है और पहले पूर्ण नैतिक जीवन यापन किए बिना व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। आध्यात्मिकता नैतिक आदर्शों के स्तर से बहुत ऊपर है। वेदांती कहता है कि निस्वार्थ कर्म करना, नैतिक जीवन यापन करना और अपने कर्तव्यों का कड़ाई से पालन करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें उच्चतम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर जीवन के चरम लक्ष्य अर्थात परम चैतन्य और आनंद की उपलब्धि करना चाहिए।
इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ कर्म और नैतिक साधनाओं द्वारा चित्त शुद्धि उपाय है। चित्त की अशुद्धि से हमारा वास्तविक स्वरूप आवृत हो जाता है। अपवित्रता का अर्थ केवल अशुभ वासनाएं व संस्कार ही नहीं, बल्कि शुभ वासनाएं व विचार भी हैं, क्योंकि वे जप, ध्यान व आत्म साक्षात्कार में बाधक हैं। नैतिक जीवन अशुभ विचारों व संस्कारों के नाश या उदात्तीकरण पर जोर देता है, जबकि आध्यात्मिक जीवन का आग्रह शुभ विचारों व वासनाओं के भी अतिक्रमण पर है। आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति को भौतिक व मानसिक स्तर के ऊपर अर्थात अपनी अच्छी और बुरी भावनाओं के पार जाना होता है। अतः व्यक्ति को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके उनका तीव्र आध्यात्मिक पिपासा के रूप में उदात्तीकरण करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि शुद्ध भावनाओं को अशुद्ध भावनाओं में परिवर्तित होने में समय नहीं लगता। वास्तविक लक्ष्य ध्यान के अभ्यास के पहले हमें मिथ्या, अपवित्र विचारों और भावनाओं तथा व्यर्थ की आत्मग्लानि तथा खेद से स्वयं को मुक्त कर लेना चाहिए, ताकि हम उत्साहपूर्वक आगे बढ़ सकें। ध्यान के पहले हमें प्रार्थना व जप करना चाहिए। जप करते समय मन में भगवान नाम के अर्थ का बोध सदा बना रहना चाहिए। जप और प्रार्थना के निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार अभ्यास करने से मन में शुद्ध चिंतन, संवेदनाओं व संकल्पों का उदय होता है। स्वामी ब्रह्मानंद कहते हैं, मन को शांत व शुद्ध करने का सबसे आसान उपाय है एकांतवास, संयम और ध्यान धारणा। जिस प्रकार अच्छा आहार मिलने पर गाय अधिक दूध देती है, उसी तरह मन को प्रार्थना, जप, ध्यान धारणा आदि आध्यात्मिक आहार दिया जाए तो अधिक शांति की प्राप्ति होती है। मन को स्थिर करने का दूसरा उपाय है इसे विचरने देना, लेकिन उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना। थोड़ी देर बाद मन स्वयं थककर लौट आता है और भगवान में शांति पाता है। ध्यान के निरंतर अभ्यास से जीव परमात्मा के साथ अपने संबंध को पहचानता है और उसमें लीन रहता है। परिणाम स्वरूप होने वाली दिव्य समाधि जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर देती है। देव मानव जब समाधि से नीचे आता है तो वह अपने साथ एक नई दृष्टि लेकर आता है। वह समदर्शी, प्रेमी, निर्लिप्त और निर्विकार बन जाता है तथा अपनी शांति व आनंद को दूसरों में बांटने के लिए लालायित रहता है। प्रणाम महाराज, जय मां। ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने देखा तुमने सब पोर्शंस को कवर कर लिया है। थोड़ा लंबा है और थोड़ा रिपीटेशन भी है, तो कोई बात नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया महाराज। अच्छा, बहुत अच्छे पढ़ा है कि चित्त शुद्धि में इन्होंने, महाराज ने इम्पोर्टेंस चित्त शुद्धि का बहुत बताया है, और साथ ही इसको 3 लेवल में हम कर सकते हैं। जैसा किया जाए 3 लेवल यानी 3। पहला यह है कि बुरे इनपुट से अपने को पूरा बचाना। पहले हमारा मन ऑलरेडी बहुत बुरा है, अब सबसे पहले तो ड्रास्टिकली सांसारिक विषयों से, विषयी बातों से, टीवी न्यूज पर उतने से बिल्कुल इमीडिएटली बंद करना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, संसारी लोगों से मिलना बंद। फर्स्ट यह है नेगेटिव। सेकेंड है कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव चीजें करते रहना है। कॉन्स्टेंटली हमें भगवान का स्मरण करना है, शुभ बातें करना है, शुभ पुस्तक पढ़ना है, लोगों से मिलना है, सत्संग करना है इत्यादि। और थर्ड है अपने आत्मा का चिंतन, आत्मचिंतन या भगवत चिंतन, इसको निरंतर करना है। तो ये 3 लेवल होने पर अल्टीमेटली हमारा चित्त शुद्ध होगा। आत्मा का चिंतन भी चित्त शुद्धि का एक बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है। तो उसके बाद महाराज कहते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये भी कहते हैं कि चित्त शुद्धि इज नॉट इनफ। चित्त शुद्धि हो गई बैठे रहेंगे, नहीं। नैतिक जीवन की बार बार बात करते हैं। नैतिक जीवन सत्य, अहिंसा, अस्तेय का पालन करना है, कड़ाई से पालन करना है।
लेकिन इसके बाद नैतिक जीवन के आगे है आध्यात्मिक जीवन, एथिकल लाइफ फॉलोड बाय स्पिरिचुअल लाइफ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत नैतिक होते हैं, कोई बुरा काम नहीं करते हैं, सामाजिक दृष्टि से सब कुछ, जैसे से पैसा चोरी नहीं करेंगे, होर्डिंग भी नहीं करेंगे, सब करेंगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट नैतिक जीवन है। जैसे जैन धर्म में नैतिक जीवन को इम्पोर्टेंस दिया है, वहां पे ऑफकोर्स वहां पे तो स्पिरिचुअल चिंतन भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे प्रोटेस्टेंटिज्म की बात यहाँ बार बार कहते हैं महाराज। प्रोटेस्टेंट्स क्या है, वो नैतिक जीवन को इम्पोर्टेंस देते हैं, स्पिरिचुअल जीवन को नहीं, और अल्टीमेटली जाके समस्या होती है। तो स्पिरिचुअल जीवन, आत्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन, ध्यान, जप, ये भी इम्पोर्टेंट है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनका पालन भी इम्पोर्टेंट है। दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस दृष्टि से ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, और कुछ क्वेश्चंस भी अच्छे आए हैं। उसका जब क्वेश्चंस को हम करेंगे तो काफी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो विभा तुम लोग गए नहीं? विभा जी स्वामी जी भी जा रहे हैं। रास्ते अभी में हो जाएंगे। क्या? नहीं, अभी रास्ते में नहीं, अभी अच्छा, अभी ठीक है। घर में, अभी जाएंगे। प्रणाम स्वामी जी, अभी जाएंगे हम लोग। अच्छा अभी अच्छा, जाएंगे। गुड। ठीक है, अभी पूरा सुन रहे आई हैं। एम सो हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, तुम लोगों ने ज्वाइन किया है। जी वो तो हम करते हैं। तो जी चंदन, कुंडू क्वेश्चन पूछो। Yes, Maharaj. Maharaj, my first कॉम्प्लेक्सेस वाला question. क्वेश्चन होगा। Yes, Maharaj. My first question is page 179. It is said that complexes are formed whatever we do. It may be true of the extremes like indulgence and abstinence, but what about moderation in conduct? If one follows the middle path, can the formation of complexes be avoided? अच्छा, ये तुम्हारा क्वेश्चन। पहला प्रश्न ये है कि महाराज बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस होंगे चाहे कोई भी पथ लो। उन्होंने ये नहीं कहा, उनको ये नहीं मालूम था कि एक कुंडू है वो मॉडरेट क्लास की बात करेगा, नहीं तो वो कहते हैं कि वॉट एवर वी फॉलो, वेदर एक्सट्रीम एसेटिसिज्म या इंडल्जेंस या मिडिल पाथ, तो भी कॉम्प्लेक्स होगा। आगे आर्टिकल में कहीं ऐसा तो नहीं कहा कि हमारा लक्ष्य है जो कॉम्प्लेक्सेस को दूर करना, ये तो है ही नहीं। होने दो ना कॉम्प्लेक्सेस, इससे क्या फर्क पड़ता। और जैसा है कि ठाकुर ने कितना एक्सट्रीम किया, डायरेक्ट डिसाइपल्स ने कितना एक्सट्रीम किया। अरे सोते ही नहीं थे ठाकुर, उनको सोने नहीं देते थे। एक्सट्रीम एसेटिसिज्म, कठोर तपस्या करवाई, और उसके बाद क्या हुआ, लोग बोलने लगे कि इन लोगों में कॉम्प्लेक्स हो गया है, पागल हो गए हैं, बोलने लग गए। तो ठाकुर पागल हो गए हैं, फलाने लोग पागल हो गए हैं, अरे इनके यहाँ मत करना। अरे उस बूढ़े उसके पास जा रहे हो क्या, उसने 300 लोगों का दिमाग खराब कर दिया। तो दिमाग खराब ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सेस तो हुआ। Yes, Maharaj. तो आध्यात्मिक जीवन में आपको इंटेंसिटी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। कॉम्प्लेक्सेस की कोई चिंता नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो। जो भी करोगे कॉम्प्लेक्सेस किसी न किसी रूप में होगा। अब उसका अगर हम कहें कि भाई हम गृहस्थ हैं तो ठीक है, धीरे थोड़ा सा कम करो, लेकिन इट इज ए डोंट मेक एनी कॉम्प्रोमाइजेस। अल्टीमेटली आपको इंटेंस पाथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पातंजल योग सूत्र में तो यम नियम की बात कही है, और यम नियम में आगे कहते हैं कि उनको देश काल पात्र के बिना चिंतन के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो। वो महाव्रत हो जाते हैं, लेकिन गृहस्थ लोग नहीं कर पाते, तो जैन धर्म में अनुव्रत कर दिया। लेकिन याद रखो, अनुव्रत से कुछ होने वाला नहीं है। संसार में आप अच्छी तरह रह सकोगे, बुरा काम नहीं करोगे, ब्रह्मचारी व्यभिचार नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, इतना सब केवल इतना है, झूठ नहीं बोलोगे, इतना ही बस। लेकिन अगर हायर स्टेट पे जाना है तो फिर महाव्रत लेने पड़ते हैं, दैट इज नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एब्सोल्युटली। सो डोंट वरी अबाउट कॉम्प्लेक्सेस, मेरा ये कहने का मतलब है। कॉम्प्लेक्स किसी न किसी भी प्रकार से रहोगे तो होगा, होने दो, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली वो उसके परे चले जाओगे आप,
और ये जो कॉम्प्लेक्सेस जो है ना, ये और Yes. दूसरे ने भी, सुबीर ने ये प्रश्न पूछा है इसके बारे में कि वेस्टर्न लोग कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। अरे उन लोगों का दिमाग खराब है, वो कॉम्प्लेक्स सोचते रहते हैं। पतंजलि योग सूत्र में तो कहीं भी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं। वेस्टर्न साइकोलॉजी में कॉम्प्लेक्सेस, इंडियन साइकोलॉजी में कॉम्प्लेक्स नाम की कोई चीज ही नहीं है, कभी बात नहीं करते। मैंने तो पतंजलि योग सूत्र अच्छी तरह पढ़ा है, कमेंट्री पढ़ा है, वो कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात नहीं करते कि ऐसा करोगे ऐसा करोगे। ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, वेस्टर्न कंसेप्ट रहने दो, वेस्टर्न साइकोलॉजी को रहने दो, डोंट वरी। ओके, ठीक है महाराज। Yes महाराज। सेकंड, ओके, Yes सेकंड क्वेश्चन, एनी अदर, एनी ऑब्जेक्शन? No Maharaj. So this complex, we don't have to bother about it, and we have to carry on with our sadhana and practice. That is the conclusion. इंटेंस करना। Yes. ओके, Now in page 180, there is a sentence which says, I didn't understand this context. It says reincarnation should never be stressed very much in spiritual life. Reincarnation तो अवतार है। नहीं नहीं, रीइंकार्नेशन का है पुनर्जन्म। रीइंकार्नेशन का अर्थ है पुनर्जन्म। इनकारनेशन का मतलब ये है कि अवतार की बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा महाराज, मैंने वही उसे समझ में नहीं आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। So यानी हम वापस रीबर्थ जिसे कहते हैं ना, कि बार बार जन्म होगा। हमारे बहुत सारे जन्म हुए थे, 5000 जन्म हुए थे, और कितने हजार योनियां होती हैं। उसको इम्पोर्टेंस, आध्यात्मिक जीवन में उसको इम्पोर्टेंस मत दो, उसकी चिंता मत करो। कहते हैं ना कि अरे भाई क्या करूं, मैं कर नहीं पाता हूं, मेरे प्रारब्ध का राम है ना। ये प्रारब्ध, रीइंकार्नेशन का रीइंकार्नेशन प्रारब्ध। ओके, सो ये मेरे प्रारब्ध बड़े खराब हैं, इसलिए अरे प्रारब्ध की चिंता मत करो। पहले भी प्रारब्ध हमने बनवाए थे, और अब हम प्रारब्ध भी हम बनवा रहे हैं। तो हम जैसा करेंगे उसके अनुसार प्रारब्ध को हम चेंज कर लेंगे। ठीक महाराज। प्रारब्ध चेंज करना हमारे हाथ में है, कर्म के द्वारा हम करेंगे प्रारब्ध। तो उसकी चिंता नहीं कर, और वो अवतारों की बात नहीं है। अच्छा महाराज, मैंने ये समझ में नहीं आ रहा था। ओके नहीं नहीं, वो इम्पोर्टेंट चीज है। कर्म हमारे हाथ में है, पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। चिंता मत करो कि ये है कि नहीं। अरे हम लगे हुए हैं, लगे रहो। बाधाएं होंगी, अपने आप दूर हो जाएंगी। बाधाएं आने दो, और भी और अच्छा संघर्ष हो जाएगा। अब उसके लिए छोड़ना, अरे पूर्व जन्म के मेरी बाधाएं हैं, ये हुआ वो हुआ, ऐसी चिंता मत। ठीक है? यस मैम। हो गए दोनों क्वेश्चन? हाँ यस मैम। सुबीर मजुमदार। हाँ पढ़ा महाराज जी। महाराज जी काफी हद तक तो आपने पहला, हाँ मेरा तो डिटेल में और ज्यादा, हाँ महाराज जी उसकी बोलने की कुछ जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बैड कॉम्प्लेक्सेस वगैरह के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स नाम की तो कोई चीज अगर है भी तो हम लोग उसको रहने देंगे, बिकॉज इट इज ऑलवेज कम, so we don't bother about it. Absolutely understood, Maharaj. So my second question was, why does Swami Yatishwarananda ji in this article say that good emotions to bad emotions is but a short way? Page 189, fourth paragraph. वो कहते हैं गुड इमोशन से बैड इमोशन बहुत जल्दी हो जाता है। मैं गुड इमोशंस तो समझता हूँ वो हमें स्वीप करके ले जाते हैं, हमें भावनाओं में ले जाते हैं और अपने फोकस से दूर कर देते हैं, लेकिन ये जो कहा कि गुड से बैड कैसे हो जाता है झट से? नहीं, ऐसा है कि मतलब ये देखो, इमोशन जो है ना वो हमेशा अनस्टेबल चीज है। इमोशन जो है वो कैरेक्टर फॉर्म नहीं करते, कैरेक्टर फॉर्म होते हैं हैबिट से। कंटिन्यूअसली अच्छी हैबिट डालने पर कैरेक्टर फॉर्म होता है, एंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। इमोशन जो है आदमी को इधर उधर नचाएगा, दैट इज द पॉइंट। जी महाराज। इमोशन जो है वो हमको एक इधर से उधर नचाता रहता है। अभी अच्छा है इमोशन है, दूसरी
क्षण भर में प्रेम हो रहा है, क्षण भर में गुस्सा हो जाएगा, ये बिल्कुल क्षण भर में हो जाता है। लेकिन कैरेक्टर ऐसी चीज है जो पक्की हो जाती है, रिपीट कर्म करते करते हैबिट बन जाती है। मुझे तो सत्स्वरूपानंद जी ने कहा था, क्रश ऑल इमोशंस टू दैट एक्सटेंट। याद रखो, इमोशंस को भगवान की तरफ मोड़ना इतना आसान नहीं है। भक्ति जो है वो चैतन्य महाप्रभु जैसे इमोशंस की बात छोड़ दो, वो इतने ऐसे इमोशंस हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ट्रिमेंडस कंट्रोल उनके ऊपर, सेल्फ कंट्रोल इतना अधिक रहता था कि बस। तो चैतन्य महाप्रभु जैसा इमोशन हुए तो ठीक है, ठाकुर जैसा इमोशन होवे तो ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। इसलिए इमोशंस कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, जो कुछ हो सकता है। इसलिए बी वेरी केयरफुल, डोंट गो फॉर इमोशन। ठीक है, ठीक है महाराज जी, बस यही सवाल दो थे महाराज। ठीक है महाराज, प्रणाम महाराज। हो गया? और कोई क्वेश्चन? नहीं महाराज जी, यही पूछना था, दैट्स ऑल। ओके, रीता विश्वाल। ओके, रीता विश्वाल। अनम्यूट करो। Pranam unmute, हाँ। Swamiji. Yes, yes. हाँ, बोलो। My, I had only one or two questions. My first question was how to locate the deep impressions in subtle form, which are there in the deep corners of the mind. डीप सटल डीप इंप्रेशंस हमारे माइंड में जो है। Yes. Isn't it? Yes, Swamiji. How to By locate? deep meditation. By deep meditation. When you sit for meditation, deep meditation होना चाहिए। Yes. Continuously deep meditation होगा तो सबकॉन्शियस माइंड में या जो भी है सटल इंप्रेशंस वो तुम्हारे सरफेस पे आ जाएंगे, तुमको पता चल जाएंगे। अभी हम रेस्टलेस रहते हैं माइंड में, तो बहुत सारी चीजें भरी रहती हैं, पता नहीं चलता हमको। लेकिन द मोमेंट यू डू डीप मेडिटेशन, all these will come on the surface, remember. Yes, yes, Swamiji. But once it comes on the surface, that is very important. Once it comes to the surface, it will also. Yes. Once it comes to the surface, you will immediately know. You immediately know. मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कुछ डिस्टर्बेंस आ गया, अरे ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, और सब याद। These are the things. No, when these come to the surface, then what to do? Meditation very important to understand our depth of mind. Okay. Yes. Next question. What is semi-conscious thinking? Yes. What is semi-conscious thinking? How can one locate and stop such thinking? Okay. Subir, you wanted to ask something? Maharaj ji, my question was अभी रीता बिस्वाल भी पूछ रही थी कि जब ऐसे चिंतन डीप मेडिटेशन में आएंगे तो उनको क्या करना? अवॉइड करना। नहीं, ये नहीं करना, वो कैसे पता चलना? हाँ, पता चलना स्वामी जी, but once I know that these are the thoughts that you are lurking inside, they come, they will frighten us. What to do then? No, that is the process तो है ही, आपकी साधना कर रहे हैं, ethical values follow कर रहे हैं, meditation कर रहे हैं, that process is continuing, and depending upon what comes. Suppose anger आया, कि we have just got lot of anger, you have to practice compassion. Suppose lust आया, तो उसके accordingly you have to practice, depending upon what comes, that you have to practice. Is that clear? Yes, Swamiji, yes. And now I can link it up. So my next question is, now second you are talking about semi-conscious thinking. How can one locate and stop such thinking? Are these thoughts inimical to spiritual life?
देखो ऐसा है, Hmm. हमार मोस्ट ऑफ द लाइफ इज सेमी कॉन्शियस, रिमेम्बर। Oh, yes, yes. हम में 5-20 minutes we are conscious, 50-20% of the mind is conscious. I am talking to you, but I am sitting here, someone is going like close by, my feet are probably getting cold, there is a wind Hmm. going on, all these things are there in the mind. Hmm. At the moment someone comes, I will immediately say, "Arey bhai, ye kaam kar dena." I am talking to you and yet my mind is there. Hmm. So as a matter of fact, all of us, our subconscious mind, 30, I mean, conscious mind only 20 to 25% is conscious mind. This is the Western psychology is also so. Hmm. So don't worry about these things. Subconscious mind will always be there, but you can change it. Now suppose I am sitting in an ashram, the subconscious mind will be thinking of ashram. Now same thing I can do on the road or in the hotel and I am talking to you. In subconscious mind there will be hotel. ये बात। तो जो एटमॉस्फेयर है उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। हम आश्रम में रह रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूअसली आई एम गेटिंग इनपुट्स ऑफ आश्रम। आप होटल में जाकर बैठिए, सिनेमा हॉल में जाकर भगवान का चिंतन कीजिए। Will it not make a difference? Yes, yes, it will. That because it is make the difference in the subconscious mind. That is the one. Yes, sir. Third question. The third question is, what are the signs of a pure heart? देखो How does महाराज ने इसमें आर्टिकल में कहा है, महाराज has already told there are 3 levels, तमोगुण, रजोगुण and सत्वगुण. oh, the gunas? तमोगुण mind is dull mind. Rajogun man is restless mind. And Sattva-guni man, peaceful mind, joy, peace are the characteristics of a pure mind. Remember. Yes, yes. So by pure mind, you get joy, peace, tranquility is always there of a peaceful mind in a Sattva-guni. Pure mind. Pure mind and Sattva-guna is almost the same. Okay? Yes, Swamiji. Living in the world, one encounters people and environment, unpleasant environment when feelings of hurt and anger creep in, causing impurity in thought and mind. How to stop such feelings? Currently, I try to stop these by doing internal mental japa. Is this the right way, or what else should I do so as not to react and at the same time prevent from nurturing animosity? No, you see, what you have to do, you are always in the atmosphere. Modern time, the atmosphere is there. You are in the society, you are in the family, various types of people you have to mix with. Constantly, first of all, constantly japa mat continue. You get into a habit of Yes, constant yes. japa. And Constant second is, japa. another thing nowadays, another thing, interesting thing has happened nowadays is that you have got a mobile phone. Yes. In mobile phone, there are a lot of songs are there, lot of lectures are there. So you put in the pocket and put the earphone in the ear, isn't it? I don't And so do you that. go on doing the work and you continuously from earphone, the things will go on doing in your mind. That is the only way, otherwise it's very difficult. Isn't it? Yes, Swamiji. Otherwise you have to live alone in your room. Your room must become a shrine. Your room, prepare the room as shrine. Whole room fill with pictures. And when you are taking bath, start the bhajan. We are sitting there, have chanting going on in the mobile phone. All these things, so that continuously some input goes on. Yes, It should be Swamiji. all right. Yes, already I have done that. Swamiji, one more question. Last night, how to find out one's true spiritual center? How to find out?
one's true spiritual center, then what is the Acha, that we spiritual? will discuss. You know, spiritual. Yes, spiritual center point section will be going to be discussed. This is a very important point. Maharaj has repeatedly developed this. Yes, that is why I asked this spiritual question. center. He has repeatedly said. We will take it up. That's why I also asked this question. Yes, sir. Subconscious mind, conscious mind, center, spiritual center. Yes, sir. Devashish Saha. Devashish. Pranam, Maharaj ji, pranam. हाँ भाई. Maharaj ji, out of 4 questions, 2 have been answered, like that emotions and and that semi-conscious thinking along impure and evil lines. But the 2 more questions are there. One, consciousness and bliss are always within us. They are our real nature. Only they are covered with impurities of the mind. Then how selfless and moral practices is not enough to reveal the veil from Atman? Does it not get removed by selfless acts and moral and ethical practices? देखो ऐसा है कि उससे by selfless ethic and moral practices your mind will become sattvic. लेकिन सत्व गुण also is a covering. That good action also are covering. विद्या माया अविद्या माया. अविद्या माया भी तो है, ठीक है, लेकिन विद्या माया है, उसको भी हटाना पड़ेगा. You remove one thorn by another thorn and throw away both the thorns. You just keep one thorn in your hand, that will not do. You got my point? I got it, but it is a very later stage. Unselfish work कर रहे हैं, still the mind becomes restless. Unfortunately, कल भी किससे बात हो रही थी, yesterday when Swami we were talking. तो स्वामी जी इतना कर्म करते हैं, ये कर्म योग नहीं हो पाता. और कर्म का उद्देश्य क्या है? गीता में कर्म से चित्त शुद्धि के लिए है ना कर्म. लेकिन चित्त शुद्धि यदि हो फिर ध्यान होना चाहिए. कर्म कितना करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं लोग, लेकिन ध्यान कर लिए 5 मिनट भी बैठ नहीं सकते. Because mind is restless even otherwise. Unselfishness is not sufficient. Remember, unselfishness might produce a little pureness of mind, but mind still remains restless. अच्छा. इसका मतलब जो spiritual meditation, japa, intensity बहुत important है. हाँ. महाराज जी, हम लोग जो अनसेल्फिश काम करते हैं वो भी तो पूरी अनसेल्फिश नहीं होता है. अनसेल्फिश तो 100% नहीं होता है. अनसेल्फिश जो काम करते हैं उसमें भी तो 100% नहीं होता. कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है, अहंकार रह जाता है. अरे ये रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम जो इतनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, इतना अच्छा सेवा कार्य इन्होंने किया था. यानी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोगी नारायण को सड़क पे उठा के ला के और सेवा करते थे. ये स्वामी शुभानंद जी थे, उन्होंने शुरू किया था. और स्वामी ब्रह्मानंद जी जब आए वाराणसी तो उन्होंने देखा कि ये शुभानंद तो कर्म में फंसा हुआ है, उसको रिटायर कर दिया, जाओ उत्तरकाशी में जाके तपस्या करो. फिर अच्छा, ओनली अनसेल्फिश वर्क इज नॉट इनफ, याद रखो. अच्छा, ठीक है महाराज जी, ठीक है. And then second one is that this I could not understand. Balancing of account, both merit and demerit must be squared up so that balance is nil. You must close your old account. What does it mean? Does it mean that we are embrace the monastic life? If it is so, then most of us cannot even start spiritual life. मेरे को बोलने दो. Sorry. ऐसा है कि हम जब शुरू आते हैं आध्यात्मिक जीवन में या साधना की तरफ मुड़ते हैं या धर्म की तरफ मुड़ते हैं, तब उसके पहले हम अच्छे बुरे बहुत सारे काम करते रहते हैं ना. अननोइंगली, अनजाने पहचाने हमारी वासनाओं से प्रेरित होकर हमने बुरे काम किए हैं. थोड़े बहुत अच्छे भी काम किए हैं. तो बुरे काम का तो हमें नेगेटिव अकाउंट हुआ, पॉजिटिव थोड़ा सा अकाउंट हुआ.
तो ये जो है नेगेटिव अकाउंट चलता रहता है। उसके बाद जो है कहते नहीं नहीं अब हम बुरा काम नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको गंदी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, ये कर दिया हमने। तो ये हमने क्या नेगेटिव अकाउंट कम कर दिया, पॉजिटिव अकाउंट बढ़ा दिया। लेकिन एक स्टेट ऐसी होनी चाहिए जब दोनों बैलेंस, यानी उसके बाद अब कुछ नहीं है, पुराना जमाने का कुछ नहीं रहना है, उसके बाद में नया जीवन प्रारंभ करना है, आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करना है। और वो है कि यानी जप एटसेट्रा इज नॉट देयर। जब खूब ध्यान जप करना पड़ेगा, आपको ध्यान जप करना पड़ेगा। और ये जो अकाउंटिंग है ये बिल्कुल नया प्रकार का अकाउंटिंग है। अच्छा। तो नेगेटिव अकाउंट का मतलब पॉजिटिव, यानी मेरिट और डिमेरिट, यानी अच्छा काम किया है, बुरा काम किया। अच्छा। मेरिट यानी अच्छे काम किए हैं। हाँ, मैंने और अपने आप को समझ में आ जाएगा, बस अपने तो आप वो को सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे चलो, चल ले जा। हाँ ठीक है Third महाराज जी, question. ना हो गया महाराज जी, हो गया खत्म, बाकी तो सब अब निकल गया। हाँ जप के बारे में कुछ तुमने लिखा ना? हाँ, जप के बारे में मैंने बोला था कि जो प्योरिटी ऑफ माइंड है, इफ जप इज यू आर डूइंग जपम, that itself is not enough to do the purity of mind. जपत सिद्धि, जपत अरे तो इतने लोग लाख लाख जप करते हैं, कुछ तो होता नहीं है। मन इधर उधर जप, केवल जप मुंह हिलाने से जप नहीं होता। अब मैंने किसी ने कहा था ना, यतीश्वरन जी के पास में आए कि महाराज इतना तो जप करते हैं, भगवान तो सुनते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम सुनते हो क्या? जरा ध्यान से करो, 1000 जप करो, तुम जानोगे कि तुम देखोगे कि 5 जप भी हमने एकाग्रता से नहीं किया, खुद तो सुनते नहीं है। तो फिर दिस सॉर्ट ऑफ जप कोई फालतू की, बिल्कुल फालतू की बात है वो। अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड जप करना इज नॉट इजी। अच्छा। कहा तो मैंने पढ़ा था कि जब कॉन्सेंट्रेटेड जप करते हैं ना तो पसीना आ जाता है। अच्छा चलो बस निवेदिता। बस महाराज जी, हो गया। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। प्रणाम महाराज। पहला जो प्रश्न है वो काफी सारा हो गया, पर एक में वी हैव कलेक्टेड सो मेनी बैड इम्प्रेशंस। ठहरो कुत्ता हो। उसका दोस्त आ गया है, दुश्मन आ गया पता नहीं। एक मिनट ठहरो, मैं उसको भगा के आता हूँ। चलो आ गया, शत्रु चला गया। चलो। We have collected so many bad impressions in semi-conscious and subconscious mind. How we can erase those impressions in our mind, and what is the semi-conscious thinking which create a deep and lasting impressions? What are the precautions we should take against it? देखो वो कोई चिंता है, देखो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारा भरा हुआ है। यानी मैंने कहा ना कि आदमी सामने तो जो बढ़िया दिखता है, लेकिन अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई है पुराने जमाने की। नाउ डोंट वरी अबाउट देम। क्या है, क्या भरा हुआ है, कुछ चिंता मत करो। अब नए सिरे से चालू करो। ठीक। मैंने बार बार कहा है उसको, एक भजन गाते रहो, भजन की कैसेट लगा दो, कमरा चारों तरफ जो है वो फोटो से भर दो। तो क्या होगा, अगर अश्लील फोटो लगाओगे तो देखोगे कि अपना मन आपका फोटो न भी देखो, रिमेम्बर, फोटो की तरफ न भी देखो तो भी प्रभाव पड़ेगा। बढ़िया फोटो लगा दो, उनकी तरफ न भी देखो तो भी दिमाग पर पड़ेगा। ये है सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, हाँ, ये बड़ा बहुत अच्छा। सबकॉन्शियस इंप्रेशन। भजन चल रहा है, कंटिन्यूअसली भजन चल रहा है, मैं अपना काम कर रहा है, खाना बना रहे हो, खाना बनाने में मन तो आपका खाना बनाने में लगा है 75%, लेकिन भजन चल रहा है, भजन का प्रभाव तो पड़ रहा है। माँ का फोटो सामने लगा हुआ है और खाना बना रहे हो,
तो माँ का फोटो को तो देख नहीं रहे हो, फिर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसको कहते हैं सबकॉन्शियस इंप्रेशन। लोगों से मिलने हैं, अभी बैठे हुए हो, अभी तो 5-10 मिनट तुमसे बात होगी, लेकिन बाकी तो इतने लोगों के भक्तों के साथ बैठे हुए हो, मेरे साथ मैं सामने हूँ, ये सब इन सब का सबकॉन्शियस इंप्रेशन पड़ेगा। वाह, बहुत जो अच्छा। हम कॉन्शियसली सोचते नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें अपने इंद्रियों के माध्यम से जाती हैं, उसका प्रभाव पड़ता। अपने आए कपड़ा दिया तो आपके गुरुदेव ने आपको शॉल ऑफर की है, प्रसादी दी है, उस शॉल को आप ओढ़ोगे, लोगों से बातचीत कर रहे हो, लेकिन उसके शॉल का जो है ये सबकॉन्शियस इंप्रेशन पड़ेगा कि मेरे गुरुदेव का दी हुई किताब। ये दीज आर ऑल सबकॉन्शियस इंप्रेशंस ग्रेजुअली पढ़ते जाते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड, हम क्या है, हम दुर्भाग्य ये हैं कि हम विषयी चिंतन करते रहते हैं, विषयी लोगों से मिलते रहते हैं, ये नहीं समझते कि इनका भी सबकॉन्शियस इंप्रेशन होता है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मेरे बहुत पुण्य है कि मैं जो है वो आश्रम में रहता हूँ। तो मैं अगर टीवी पे के पास नहीं जाऊं और न्यूज़पेपर को नहीं देखूं, तो मेरे को कोई सबकॉन्शियस इंप्रेशन संसार का पढ़ ही नहीं सकता। इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर करना चाहिए। महाराज मन ही मन कुछ जो शास्त्र में पढ़ा, ये जैसे आप बात कर रहे उसी की चिंतन भी कर सकते हम। वो तो कॉन्शियस लेवल हो गया। अच्छा, हाँ, वो कॉन्शियस लेवल पे चिंतन हो रहा है। अब मैं अगर कोई क्वेश्चन देता हूँ, तुमके लिए इसके चिंतन कर रहे हो कि आर्टिकल पढ़ रहे हो, वो कॉन्शियस लेवल हो गया। अच्छा, वो पीछे तुम्हारा माँ का फोटो बड़ा हुआ है, उसका सबकॉन्शियस इफेक्ट पड़ रहा है। जी, ये बहुत अच्छी बात है। महाराज जी एक चीज पूछूं महाराज जी? महाराज जी, हाँ, महाराज जी, ये दूसरे आदमी से जब मिलते हैं तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चलता है, उसका वाइब्रेशन भी मेरे ऊपर इफेक्ट करता है क्या? ऐसा, हाँ, वो जो आदमी, जितने भी लोग होंगे, सबका वाइब्रेशंस तो होते ही है। तन मात्रा जो भी है। ठाकुर तो देख ही लेते थे, सामने देखते ही अलग हो जाते थे। प्रत्येक व्यक्ति का ऑरा होता है। महाराज दूसरा प्रश्न है, आर्टिकल में है, हाउ अहिंसा इज नॉट हार्बरिंग एनी इल फीलिंग्स टुवर्ड्स अदर्स वेदर दे आर गुड और बैड। ये समझ में नहीं आ रहा। ये क्या क्वेश्चन है इसमें? पेज मतलब गुड फीलिंग को कैसे ये करना है? नहीं, कोई भी व्यक्ति होवे, अच्छा बुरा कोई भी व्यक्ति हो, उसके प्रति हमारे बुरी भावना नहीं होना, ये अहिंसा है बस। ये ठीक है। फिर अच्छी भावना भी लिखा है? नहीं, क्या? हाँ, इसमें लिखा है दे वेदर दे आर गुड और बैड। नहीं, आदमी के बारे में लिखा है, कोई आदमी अच्छा हो या बुरा हो। अच्छा, हाँ, उसके प्रति हिंसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, और तीसरा प्रश्न है, हाउ कैन वी कॉन्टेम्पलेट एंड व्हाट इज द वे? कॉन्टेम्पलेट नहीं, क्या प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब जो अपन चिंतन करना है, वो क्या जब ध्यान के साथ ही करना है कि अलग से करना है? जो ये चिंतन कंटेम्पलेशन बोल रहे हैं, नहीं, चिंतन का क्या मतलब? ये एक अलग ही है ना। वी शुड डू जप, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन। जप, मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेट। अरे मेडिटेशन और कॉन्टेम्पलेशन एक ही चीज हुई। हाँ, यही पूछ रही। ओके, ठीक है। इतु घोष। प्रणाम महाराज। बोलो। मेरा पहला प्रश्न है, अच्छा, फॉर द एस्पिरेंट, ये मैं टेक्स्ट से पढ़ रही हूँ, फॉर द एस्पिरेंट द कॉन्शियस शिफ्टिंग। ये तुम्हारे तीनों प्रश्न जो हैं वो जुड़े हुए हैं, वो हार्ट सेंटर वगैरह के बारे में है। शिफ्टिंग ऑफ द हार्ट सेंटर, ये बात बोल रहे हो ना? जी।
for the aspirant, the conscious shifting of the center of the consciousness is one of the most important steps in spiritual life. So what is the shifting of consciousness? And why okay, is okay. it so important step in spirituality? हाँ ठीक है ओके नाउ ये कॉन्शियसनेस के सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस की बात और भी किसी ने उठाई है। सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस यानी क्या है? इसके दो बातें हैं, एक तो फिजियोलॉजिकल और एक साइकोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकली तो मानते हैं कि एक हृदय चक्र है, उसके बाद में गले में चक्र है, उसके बाद भ्रूमध्य में चक्र है, उसके बाद सिर में चक्र है, उसके बाद नाभि में चक्र है, उसके बाद में मूलाधार में चक्र है। तो ये चक्र जो है इनको सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो बोलते हैं कि संसारी लोग जो हैं, जो खाना पीना करते हैं, भोग करने वाले हैं, उनका सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस होता है वो नाभि या उसके नीचे, या ज्यादा से ज्यादा हृदय में आ जाता है, उसके ऊपर नहीं आता। मतलब उसका मन जो है वो हमेशा विषय चिंतन करता रहता है। तो इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस नीचे रहता है। जब साधक ध्यान जब करना चालू करता है तो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस उसका हृदय में आ जाता है। और फिर ध्यान करने पे हमको क्या बोलते हैं कि हृदय में कमल का ध्यान करो, कमल की चिंतन करो और उसके ऊपर अपने इष्ट को बैठा हुआ देखो। ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हमारा हृदय जो है, हम अपना मन चिंतन को जो नीचे नीचे हुआ करता था, संसार के विषयों में चिंतन होता था, अब वो हृदय में चिंतन होने लगा। और धीरे धीरे जब साधक यहाँ पे ध्यान करने लगता है तो कभी कभी उसको लगता है कि मेरा मन ऊपर की ओर आ रहा है, यानी ध्यान करते करते वो अपने भ्रूमध्य में ध्यान करने लग जाता है अपने आप। नॉर्मली लोगों को हम भ्रूमध्य में ध्यान करने को नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उनका तो विषय चिंतन हो रहा है और नाभि चक्र में मन मरा रहता है। तो यहाँ हृदय में जब ध्यान करने को कहते हैं, बाद में हृदय में ध्यान करके जब स्थिर हो जाता है मन, तब उसको ऊपर लाते हैं। अब इसके साथ ये आवश्यक है कि आप ध्यान जब तो करोगे और उसके साथ में विषय चिंतन भी करोगे, संसारी जीवन भी व्यतीत करोगे, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये हृदय जो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस के दोनों बात मैं बता रहा हूँ। साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस, अगर आप भगवान का चिंतन धीरे धीरे करोगे तो मन नीचे की ओर नहीं जाएगा, आपके हृदय में रहेगा या ऊपर की ओर रहेगा। और आप हृदय में, हमको गुरु ने बोला कि हृदय में ध्यान करो, लेकिन आप विषय चिंतन करते ही रहते हैं सारा जीवन। पैसा लगा हुआ है, भोग लगा है, खाना पीना मजा करना है, तो हमारा पेट में मन जा रहा है, मन तो उसमें लगा, हृदय में वो स्थिर नहीं होगा। भगवान का उद्देश्य ये है कि कहाँ पर हृदय में या भ्रूमध्य में मन को लगा के हमारे विषयों से भी मन हटना है, और विषयों से मन हटा के ऊपर लगाना है। दोनों एक दूसरे से संबंधित है, याद रखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द हार्ट। ये इसको अच्छी तरह जो और भी उन्होंने महाराज ने बार बार कहते हैं सेंटर की बात। इन सेंटर की बात दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, साइकोलॉजिकल पोर्शन भी है और फिजियोलॉजिकल पोर्शन। तो हमें ये देखना है कि हमारा सेंटर कहाँ है। तो महाराज के विषय में चिंतन कर देखोगे, आर्टिकल में देखा है उन्होंने कि यू हैव टू फाइंड आउट योर सेंटर। तो सेंटर कहाँ पे है? समझेंगे? हाँ, मेरा सुनो, एक माँ का सेंटर कहाँ होता है? वो बच्चे में रहता है। यहाँ पे ऊपर यहाँ भी तो कहीं नहीं है। पैसे वाला व्यक्ति है तो पैसे में सेंटर है, मतलब वो नाभि के नीचे में लगा हुआ है, पैसे में लगा है, नाम यश में लगा हुआ है, पत्नी में लगा है, पुत्र में लगा हुआ है, में लगा हुआ है। ये सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस। माँ का तो सेंटर माँ में, बच्चे में ही रहता है ना, छोटा बच्चा है, सारा सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस माँ में। तो इस दृष्टि से इसको ठीक से देखना। महाराज बोलते हैं बार बार, फाइंड आउट योर सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस। तुम कहाँ पे तुम्हारा मन लगा है, पता लगा। अब समझे जी। एंड हाउ डज इट अफेक्ट साधना
of the aspirant and how can we consciously do it? Sorry, when you come, there is a Zoom meeting going on. আমি ঠিক আছে তো? আচ্ছা ঠিক। Got the point? Yes, I got the point. How does it, mera question now, how does it affect sadhana of the aspirant and how can we consciously do it? So हो गया इसी में जो आपने बोला उसमें हो गया. All the three questions are related. जी, second question है, ordinarily our personality works around some center. This is from the text. The psychological, the mental or the spiritual center. Now उसका question है, how can we detect where exactly our personality is centered? अगर आपने जो बोला इससे समझ में आ गया. Is it necessary that the center of personality and center of spirituality should be the same? No, center of personality, I don't understand what you mean by center of personality. यहाँ बुक में है. महाराज अंदर आर्टिकल में क्या लिखा है? सेंटर ऑफ पर्सनालिटी में लिखा है, ordinarily our personality works around some center, the psychological, the mental or the spiritual center. In some people, the center of consciousness is the stomach, just like this. So इसीलिए हमने ये हाँ तो क्वेश्चन यही है कि मैं कैसे समझूंगी कि मेरा पर्सनालिटी कहाँ है, कहाँ सेंटर्ड है. मगर ये भी हो गया आपने जो बताया उससे समझ में आ गया. एक्चुअली देखो ठाकुर का सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस क्या था? भगवान थे जी, है ना. वो तो कॉन्स्टेंटली भगवान में लगे हुए हैं जी. और अभी जैसा मैंने कहा, एक माँ का सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो तो बच्चे में रहता है जी. तो ये साइकोलॉजिकल मेंटल हो गया. श्री राम कृष्ण का स्पिरिचुअल हो गया. और जो खाने पीने वाला है, सेठ है, पैसा है, उसका फिजिकल में हो गया. गॉट इट? तो नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं, इज इट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ पर्सनालिटी एंड द सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी शुड बी द सेम? सेम, यस यस. अच्छा, मतलब अल्टीमेटली यानी अभी तो हमारा सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो पर्सनालिटी में है, स्पिरिचुअलिटी में नहीं है. वी आर नॉट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग वी आर, हम भगवान चाहे इवन दो वी हैव बिकम मॉन्क्स, वी आर नॉट 100% कॉन्सेंट्रेटेड इन गॉड. 50% हमारी पर्सनालिटी में है और 50% गॉड में. Ultimately you have to bring everything on spiritual. Okay. अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, in others it is, this is from the text, in others it is the lower heart, the seat of worldly emotions. The spiritual aspirant should learn to shift his center of consciousness from the lower to the higher. Now question is, what is the difference between the center of heart, which we usually consider, and the lower heart? क्या लोअर हार्ट और ऐसा हमें मतलब समझ में नहीं आया. आई डोंट नो, पता नहीं, वो मेरे को भी समझ में नहीं आया. लोअर हार्ट और हायर हार्ट क्या होता है मालूम नहीं जी. बस अभी तो मैंने डिस्कस कर लिया हार्ट सेंटर की बात जी. लोअर हार्ट तो होगा तो वो जी. रीता कुछ बोल रही है, रीता कुछ आप पूछ रही है. हाँ. What I understand from Swamiji's lower heart and higher heart is that the lower heart is, emotions and feelings, whereas the higher heart is a kind of a blissful feeling of your Ishta or the higher spirituality. That is what I
seem to have understood. Is it correct? Okay, that can be there. You know, higher heart is that when you start thinking of God, Yes, that becomes higher heart. yes, And lower heart is when you are emotional. Emotion. yes. Okay. अच्छा, उसमें second question है, how to know where is one center of consciousness? नहीं, हो Yes. गया. हाँ. Okay. How to know where is one center of consciousness? Okay. तो Already कैसे discuss हो गया था. जी, वो तुम्हारा तो हो गया. तुम्हारा खाने पीने में मन है या भगवान में मन जी. है या संसार में मन है जी, जी, या पुत्र में मन है या नाम यश में मन है, ये हो गया. जी, अरे ऐसे का जी. चलो. हो गया. और ऐसा अगर आधा आधा है तो उससे क्या होता है? अगर दोनों में आधा तो न संसार न माया मिली न राम. आधा भगवान में रखोगे तो भगवान नहीं मिलेगा और आधा संसार में रखोगे तो संसार नहीं मिलेगा. दोनों नहीं मिलेगा. जी. महाराज जी मैं एक पूछूं जी. महाराज जी जी, मेरा हो गया. प्रणाम महाराज जी मैं हो गया पूछूं मेरा. महाराज जी कुछ. क्या है, महाराज जल्दी जी, से पूछो. अरे महाराज कोई जी दूसरे भी है. ये जो सेंटर ऑफ बहुत सारे हैं. कॉन्शियस, हाँ महाराज ये जो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है इसको तो हम तो स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं. माँ जो बेटा को या बेटी को Baldwin. उसको गोपाल बलदेव. भावना से ये तो उसको लव कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअलाइज भी कर सकते हैं. मारून কথা করার পরে পানি বদলা কেন সেটি ইয়ে ছিল এমএসনি সেটা করতে কি এটা করতে কি পানি বদলিকে আরে তিনটা জায়গা কিরোসিন আর লাইজল দিতে মিশে কি দেব. रीटा जी प्लीज म्यूट कर लीजिए. महाराज जी क्या रिपीट करूं क्या? महाराज जी कैन यू हियर मी? हेलो महाराज जी कैन यू हियर मी? हेलो. You see, what you have said is, that is a sadhana. We are trying to convert what we do into sadhana, isn't it? यस सर. यस महाराज जी. भगवान बच्चे को प्यार कर रहे हैं तो बच्चे को भगवान समझ के प्यार करना है, isn't it? यही तो बोल रहे हो तुम. हाँ सब कुछ में, हर चीज में. अरे ये सब चीजें समझ गया, लेकिन इट इज नॉट सो इजी बोलना. अधिकांश है 90% जो है इट कंटिन्यूज टू बी द सेम थिंग. अरे मैं तो यहाँ पे वाराणसी सेवाश्रम शिव ज्ञान से जीव सेवा. इट इज नॉट सो इजी. कंटिन्यूसली यू विल नॉट डू. द मोमेंट यू कम टू द रूम, भगवान में मन नहीं जाएगा. That is why it is better to understand that two things are separate to begin with. हाँ. दोनों अल्टीमेटली दोनों को चीज एक साथ लेना पड़ेगा. हाँ. ओके, थैंक यू महाराज. थैंक यू. दिलीप भाई. जी प्रणाम महाराज. महाराज मेरा सवाल है, प्योरिटी ऑफ फूड ब्रिंग्स प्योरिटी ऑफ माइंड and that brings steady memory of truth and that opens all the knots of the heart. My question is, how do these help to purity of our past bad karma? अरे भाई अच्छा खाना खाओगे तो चित्त शुद्ध होगा, यही बात है, बस कुछ जी. परंतु हमारे जो पुराने कर्म पड़े हुए हैं वो कैसे साफ होंगे इससे? नहीं, वो कर्म को तो चलेंगे, तुम नए कर्म डालना है. अरे कहते थे देखो जी, पुराने कर्म तो हैं वो धीरे धीरे जाएंगे. हाँ. अच्छे नए कर्म बना डालो, दैट इज द पॉइंट. ओके, बराबर. अच्छे नए कर्म डालो जी. पुराने कर्म अपने आप जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, उसकी चिंता नहीं करो. ओके महाराज. यानी उसके साथ में अकाउंट जो है वो बढ़ाते चले जाओ, अपने नए कर्मों का अकाउंट बढ़ाते चले जाओ, बस. महाराज नए कर्म का अकाउंट तो बढ़ाते हैं,
तो इससे क्या पुराने कर्म दब नहीं जाएंगे क्या? दबा नहीं सकते हम नए कर्म करके? वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, अच्छा जी वो निकलते जा रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड से सब निकलते चले जाते हैं। जी 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 वो भी है, इसमें तुमने पॉइंट जो कहा बिल्कुल ठीक पॉइंट कहा है कि वो तो जन्म जन्मांतर में कर्म है, इतने आसानी से जाते नहीं है। और जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है, मुक्ति होती है, तभी जाते हैं, उसके पहले नहीं जाते। जी जी तो वो थोड़े से बने रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कोई उपाय नहीं है उसका। एक बार इम्प्रेशन पड़ गया है ना, हाँ तो वो अच्छे कर्म करने से वो हटता नहीं, साफ नहीं होता, जी। नए बनते जाते हैं, अच्छे बनते जाते हैं। तो ये पुराने कर्म को हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा। हाँ, अच्छा थोड़ा सा तपस्या करने से कहते हैं कि वो कर्म नष्ट होते हैं, जी बराबर। बट इट इजी। यस महाराज मेरा दूसरा सवाल है, वेदांत मीन्स एलोपैथी. It means to reach the first goal of spiritual aspirants, one should be Vedanti. Now my question, the persons who are not Vedanti or who is not the follower of Vedant, तो उनके लिए क्या ये it will be a homeopathic medicine? जो नहीं, अरे भाई क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, हाँ तो वेदांत तो नहीं मानते, वो अपने ढंग से तपस्या करते हैं। नहीं, परंतु इसमें ये बताया गया है कि वेदांत से आप तपस्या करते हैं तो इसका असर बहुत जल्दी पड़ता है. इट इज इन द आर्टिकल, इट इज रिटन. नहीं, मैं देख लिया उसको, अच्छी तरह पढ़ा है मैंने जी हाँ, उसमें मैंने देखा है जी जो है वो है वेदांत। अहिंसा ये जो है ये वो है स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की आवश्यकता है। हाँ, यस सर. लेकिन स्पिरिचुअल रिदम वेदांत मीन्स एलोपैथी and not homeopathy. This worldliness is a yes. ये लिखा हुआ है, in the spiritual realm Vedanta means allopathy and not homeopathy at all. Since the disease of worldliness has become severe, strong medicines are necessary. Vedanta offers drastic cures to this disease. Strong injections and large doses of allopathic medicines are required. There is no such thing in homeopathy. देखो इसका हाँ ठीक है जी. देखो मतलब ये है कि बनाते जैन बनी जाए, धीरे धीरे चल रहा है, हो जाएगा, ये नहीं। यानी मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव हूँ, अब मैं ये नहीं लो करूंगा, ये मेरे को शोभा नहीं देता। स्वामी विवेकानंद कहते थे, यू आर गॉड्स, यू आर डिवाइन। ये रोना धोना शोभा नहीं देता, विषयों के पीछे भागना मुझे शोभा नहीं देता। ये है वेदांत, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। पर जो वेदांत के फॉलोअर्स नहीं है, नहीं थोड़ा था क्या, मैं दुबला हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरी वासना स्ट्रॉन्ग है, अरे छोड़ो, मैं आत्मा हूँ, नित्य शुद्ध बुद्धिमत स्वभाव हूँ, छोड़ दो, 1 मिनट में हमें हटा दिया। इसको कहते हैं जी जी महाराज जी, ज्ञान का तलवार, वही तो ज्ञान की तलवार से। जी महाराज, वही स्वामी जी कहते हैं, ज्ञान की तलवार से। तो महाराज पर जो भक्ति योग में मानते हैं तो वो एलोपैथी का काम नहीं कर पाते ये, और उनको होम्योपैथी। देखो भक्ति अगर तेज भक्ति हो ना तो कर पाते हैं। थोड़ा सा घंटी बजा दिया, हाँ, तो थोड़ा सा प्रसाद ले लिया, ये सब नहीं होने वाला। अच्छा जी जी। भक्ति हो तो भक्ति होने, प्रेम, भगवान के प्रेम में ऐसे पागल हो गए कि संसार भूल गए, तो होगा। महाप्रभु जैसी भक्ति तो होगी। अरे गंगा समुद्र देख के उसको यमुना पकड़ के उसमें कूद जाए, ऐसी भक्ति होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। जी 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 महाराज जी, स्वामी जी कहते थे ना कि खोल करताल से नहीं होगा, अभी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। चलो
महाराज हाँ, थर्ड क्वेश्चन इसी में नीचे है, इसका मीनिंग क्या होता है? डोंट यू सी व्हाट हैज बिकम ऑफ क्राइस्ट टीचिंग्स बाय एंडलेसली डाइल्यूटिंग इट? इसका भाई ये मेरे को मालूम नहीं, वो क्रिश्चियन टीचिंग्स कहाँ डाइल्यूट हुई, ये सब मैंने पढ़ा नहीं, तो मेरे को जी समझ जी नहीं। जी जी मैं महाराज। जानता नहीं। Swamiji, can I say diluting Yes, this? yes, Yes. yes. Diluting means like Jesus said, "My Father, thou who art in heaven." Now, identifying heaven as some kind of a physical sphere above something is the dilution. What he meant was that God is in you and heaven is in you. What he meant was that when I don't know what Swamiji. No, I don't know what Swamiji is meaning here. I can't tell you. No, this is what I understood from this. No, I can't tell you. No. Next. Yes, next question. Maharaj, what is the meaning of devotees should never be bold, even if he is a person of the greatest control? Huh? Devotees should never be bold, even if he is a person of greatest control. हाँ, यानी ऐसा है, जी सत्स्वरूपानंद जी हमारे राम मिशन में इंदौर आश्रम जो प्रतिष्ठा की थी, जी। माँ शारदा के शिष्य थे, सीनियर स्वामी थे। वो कहते थे कि मैं 40 साल साधु हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं 40 दिन अकेला नहीं रहूंगा, किसी सद्भक्त के साथ में रहूंगा। क्यों? कभी भी मेरे ऊपर माया का प्रभाव पड़ जाए। मैंने अभी बात कही ना कि अभी संस्कार जो है ना, तुमने कहा ना कि साफ नहीं होते, साफ नहीं होते, गहरे संस्कार बैठे रहते हैं, वो मौका मिलने पर कभी भी आ जाएंगे। इसलिए कभी मौका नहीं देना चाहिए। मौका यानी अपने साधना को कमजोर नहीं करना चाहिए और बुरे संग में नहीं रहना चाहिए, उससे अंदर की चीजें जो है वो वापस उठ जाएंगी। इसलिए मस्ट बी नेवर बोल्ड, मैं इतना बड़ा सन्यासी हूँ और चले गए, लोगों को उद्धार करने चले गए और खुद फंस गए। ऐसे कई दृष्टांत हैं, लोगों को कल्याण चलने चले गए हैं, अपने समझ लिए कि मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, बोल्ड हो गए हैं और वहां की एक महिला के चक्कर में आके फंस गए। खुद से धारा बोलता है, इसलिए वेरी केयरफुल। जी जी जी, बराबर, बहुत बहुत सही बात है जी। महाराज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in Hinduism, man is governed by 3 gunas, tamas, rajas and sattva. So what about other religions? Whether in other religions they accept these 3 gunas or what? नहीं, 3 गुणों की बात नहीं है वहाँ पे। नहीं, वो 3 गुणों से लेना देना नहीं है। ये तो फिलोसॉफिकल पॉइंट है भाई। हाँ, वो लोग 3 गुण की बात थोड़ी करते हैं। नहीं, वो 3 गुणों की बात क्यों करेंगे? वो लोग अपनी फिलॉसफी से काम करते हैं, उनका दर्शन अलग है जी। इसमें तुम्हारा प्रश्न क्या? वो तो अलग चीज है बिल्कुल। नहीं, but this is very strong. Tamas, rajas and sattva gun, they are very strong for the aspirants. तो दूसरे रिलीजन में भी यही लगते होंगे ना, ये मैं पूछना चाहता था। अरे लगते होंगे यानी उनके लोग जो है वो भी तो ये रजत में रहते हैं, तमस में रहते हैं। वो हम लोग देख के बोलेंगे। अच्छा, मुसलमान एक आदमी है जो शराब पी रहा है तो हम बोलेंगे कि ये रजोगुणी है, तमोगुणी है। हाँ। तो क्रिश्चियन है वो सो रहा होगा तो हम बोलेंगे कि तमोगुणी है। ओके। लेकिन बढ़िया ध्यान कर रहा है तो बोलेंगे कि वो सत्वगुणी है। जी जी, ये तो हमारा असेसमेंट कर रहे हैं ना, उससे क्या लेना देना। अच्छा अच्छा जी। नेक्स्ट Bharat, the story of a robber. In the last line, it is written, the police will arrest me, and he left the rich man after pointing out his path. Here I would like to know, this act of robbery is covered under which of the 3 gunas? It's just a भाई दृष्टांत क्या है? जी, अरे 3 गुणों
जी 3 गुणों का, 3 डाकुओं का दृष्टांत दिया, 3 गुण। 3 हाँ गुण जो है तीनों डाकू हैं। जी तमोगुण ऐसा गुण है कि वो डाकू है कि मार डालेगा। हाँ रजोगुण जो है वो बांध देगा संसार में। जी सत्व गुण जो है वो तुम्हारी रस्सी खोल के रास्ता बता देगा। अच्छा फिर सत्व गुण को भी छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। उससे भी आगे निकलना है जी। अरे 3 डाकू की कहानी बताइए 3 गुणों नहीं को नहीं समझाने की। तो ये जो जिसने छोड़ दिया यानी वो सतगुणी था, दैट वी कैन हाँ, से। सत्व गुण ने उसको बंधन से छुड़वा दिया। हाँ तो हमारे सत्व गुण भी जो है हमको तमोगुण रजोगुण से छुड़वा देता है। जी लेकिन उसके आगे हमको वो सत्वगुण भी नहीं जा सकता बाबा, वो भी एक बंधन है। बार बार बोल रहे हैं तो। राइट। नेक्स्ट, how so-called good impulses and thoughts are obstacles to concentration and attainment of the self and are regarded as impurities. हाँ, वो सेवा करेंगे और ध्यान करने बैठेंगे तो जो दिमाग में वही चीजें आएंगी, भगवान का ध्यान नहीं होगा। Yes. यानी ये सेवा करना भी एक हिंड्रेंस हो जाएगा। अरे बाबा सेवा करना नहीं, सेवा करने की बात नहीं है, वो अल्टीमेटली तो उसके परे जाना है ना जी। सेवा करना भी तो सत्वगुण तक ही है, ये बार बार बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। नेक्स्ट इज, अच्छा महाराज ये इसका तो ये हुआ कि हम लोगों ने जंगल में जाके रहना चाहिए तो सब चीजों से दूर हो जाएंगे। तुम जाके रहो ना। नहीं जो ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं खड़े, बोल रहा हूँ तुमको, बोल रहा हूँ ना, जाके रहो ना। तुम उसके अधिकारी नहीं हो। 2 दिन नहीं रह सकोगे, आधा दिन नहीं रहोगे, पागल हो जाओगे, वापस आ जाओगे। ये फिर भी करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा कि इससे चित्त शुद्धि होगी, धीरे धीरे तुम अधिकारी बनोगे। इनकी बाधाएं हैं ये भी समझ लो। हम यही कह रहे हैं कि जो शुभ काम है, निस्वार्थ काम है, वो भी एक प्रकार से आगे चल के बंधन बनेंगे। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी तुम्हारी, जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, तब आप अपने कमरे में भी बैठकर आसानी से ध्यान कर सकोगे, जंगल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर जी महाराज जी जी। ये 3 गुण जो है जैसा कहा ना, हाँ तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण अच्छी तरह समझ लो जी। तमोगुण जो है हमको आलसी बनाता है, हाँ मन डल हो जाता है। रजोगुण से मन चंचल हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। हाँ। और सत्व गुण से मन शांत हो जाता है। कंटिन्यूअसली सत्व गुण अगर बनता रहेगा तो धीरे धीरे मन शांत होगा और उसके बाद में हम ध्यान कर सकेंगे। तो ये जो सेवा कार्य है उससे धीरे धीरे सत्वगुण होता है, और जब सत्वगुण बढ़िया हो जाता है तब आदमी ध्यान कर सकता है, उसके पहले नहीं कर सकता। जी। तो तुम कहो कि ये तो बंधन का कारण है, मैं चला जाऊंगा। अरे बंधन तो है बाबा, उसलिए उसको छोड़ नहीं सकते तुम। जी। ये कांटा है, कांटे से एक दूसरा कांटे से, एक कांटे से एक कांटा लगा हुआ, उस दूसरे का उसको कांटे से निकालो और दूसरा कांटा भी निकालना पड़ेगा। जी। दोनों कांटे नहीं रखना है हमको, दोनों कांटे रखना है। पड़े एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा चाहिए ना। एक कांटा लगा हुआ तो पिन से निकालेंगे ना जी। तब क्या पिन का हमेशा रखेंगे? नहीं, उसको भी फेंक देंगे। नहीं समझ में आ रही तुमको बात? आगे समझ। Maharaj, next question is, when God-man comes down from the heights of the divine realization, he brings with him a new vision. That means every divine man comes with the new ideas of spirituality and morality. The meaning of spirituality and morality differs from time to time. हाँ, टाइम टू टाइम ठीक है। श्री रामकृष्ण आए, उन्होंने दूसरी चीज बताई, सर्वधर्म समन्वय बताया, शिव ज्ञान से जीव सेवा बताया, नई नई चीज बताई है। तो पहले थी उसको प्रबल किया है।
जीसस क्राइस्ट ने कुछ बताया था, राम ने कुछ बताया, कृष्ण ने बताया, जो पहले की चीजें थी उसके बाद नई चीज और बताई, सबने बताया। जी जी। तो ये समय के अनुसार बदलती जाएगी, जैसे अवतार जन्म लेते हाँ, हैं। बदलना पड़ेगा। हाँ, बदलना क्यों नहीं पड़ेगा? अरे मोबाइल फोन का जमाना हो गया, बदलना ही नहीं पड़ेगा। महाराज एक सवाल और आखिरी है। Another way to study the mind is to let it wander, but to keep a steady watch over the wanderings. I tried this method, but never succeeded. How to practice this method? Don't do it. This is not for you. Okay. बहुत सारे कोशिश करते नहीं कर पाते। हाँ जी, वो बिल्कुल जी महाराज। राइट जी। हो गया। 11वां नंबर क्या है? 11वां नंबर है महाराज, ये भी एक मेरे को प्रॉब्लम आता है। हाउ टू प्रैक्टिस जप एंड एट द सेम टाइम बी कांस्टेंट अवेयरनेस ऑफ द मीनिंग ऑफ द होली वर्ड्स फीलिंग इन द माइंड। जैसे हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान का नाम लेते समय उसकी लीला को कैसे दिमाग में ला पाएंगे? लीला को नहीं करना। तो नहीं तो क्या, लीला को थोड़ी करना है। नहीं करना नहीं, पर वो दिमाग में ये लिखा है अवेयरनेस ऑफ द मीनिंग ऑफ द होली वर्ड्स फीलिंग। अच्छा, तुम्हारे लड़के का क्या नाम है? तपन। हाँ, तपन जो शब्द है जी, उससे तुमको समझते हो तो लड़के को समझते हो तो जी। तो क्या वो सारी लीला उसकी चिंतन करते हो क्या? नहीं महाराज जी, एक मिनट, ये मैं बिल्कुल समझ गया, पर मैंने ये कोशिश की, जैसे हम बोलते हैं लेट अस से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जब ये जब करते हैं तो उस समय माइंड में क्या वो लीला पूरी थोड़ी दिखेगी? कुछ भी नहीं दिखता है हमको। अरे तुम जब तपन 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 करोगे तो क्या लीला पूरी दिखेगी उसकी? नहीं, केवल तपन दिखेगा ना। हाँ वो तपन के पीछे सारी लीला है तो जी। वो एक तपन के अंदर सारा बचपन से लेके वो भरा हुआ है ना जी। उसी प्रकार। नहीं महाराज, फिर कहते हैं कि जप करते हो तो ये तोते सरी का जप होता है। जप करते हैं तो कहते हैं कि तोते सरी का रटा मत करो जप कर रहे हो तो, जैसे तोता बोला ही जाता नाम घड़ी घड़ी। नहीं, ऐसा है कि तपन 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 करो। हाँ तो तुमको तपन की बात आ जाएगी मन में ना। जी, आएगी। बस उसी तरह भगवत राम वासुदेव 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 करो बस जी। बस और कुछ नहीं। ओके जी महाराज, एकाग्र करके करो बस, और कुछ नहीं करो जी। बस महाराज जी, बिल्कुल सही। प्रणाम। अच्छा, सतीश वेग, प्रणाम महाराज, प्रणाम। आइए। महाराज, फर्स्ट क्वेश्चन at page 173, through pure actions and thoughts you must counteract the impure impressions you have accumulated. My question is, can the impressions accumulated through ages be rooted out by good noble karmas? जब भी अभी बताया कि हमारे कर्म जो हैं, हम अच्छे कर्म करेंगे तो उनका उसके नए इंप्रेशन पड़ेंगे, अच्छे इंप्रेशन पड़ेंगे, लेकिन जो पुराने इंप्रेशंस पड़े हैं वो तो रूट आउट नहीं होंगे, उनको कैसे? देखो, ऐसा है कि वो एकदम ढीले हो जाएंगे, ऐसे इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है। ये वो सूफी कहानियां, एक कहानियां बड़ी अच्छी है। बड़ा बदमाश था वो, सूदखोर था, यानी एक्सट्रैक्ट खूब पैसा करता था, लोगों को कष्ट देता था। एक बार उसकी वाइफ ने खाना बनाया तो उसका खाना जो है वो खून का हो गया। वाइफ ने कहा, ये क्या, देखो तुम्हारी हालत, ये मैं जाता हूँ। गया, अपने गुरु के पास गया, उसने कहा कि मैं तौबा करता हूँ ना, मैं अब कन्फेशन करता हूँ कि अब ऐसा काम नहीं करता। जब लौट के आया तो लोग, पहले जब जा रहा था तो लोग भागे उसके पास से, बच्चे, कि अरे इसके पैर की धूल हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो हम पापी हो जाएंगे।
और जब लौट कर आ रहा था तो बच्चे फिर भागे कि ऐसा नहीं हो कि उसके धूल हमारी धूल उसके ऊपर पड़ जाए, क्योंकि वो पापी होने पवित्र हो गया। तो एक बार के कन्वर्शन से पुराने सब पाप जो हैं, माँ शारदा कहती हैं सब पाप मुझे दे दो। ये गुरु जो है दीक्षा होती है तब कहते हैं कि सब पाप तुम मेरे को हमारे पैरों चरणों में दे दो। अगर दृढ़ता से करोगे तो इम्प्रेशन इतना पावरफुल होगा कि तुम पाप कर नहीं सकोगे। लेकिन इम्प्रेशन दिमाग में है तो बढ़ेगा। गिरीश चंद्र घोष फॉर एग्जाम्पल, तो गिरीश चंद्र घोष जो है वो कंप्लीटली एक बार में ठाकुर से चेंज हो गए, लेकिन उसको बाद में फिर भी कठिनाई तो हुई ना। जी जी जीसस क्राइस्ट के पास एक वेश्या को पकड़ के लाए। वेश्या ने इसका क्या होगा? तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि जो पापी नहीं है वो उसको मारे। तुम्हारे शास्त्र में क्या लिखा है कि इसको पत्थर मारना चाहिए, क्योंकि जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। कोई नहीं मार, सब चुपचाप चले गए। जीसस ने क्राइस्ट ने कहा मैं भी तुझे माफी करता हूँ, जा आगे से ऐसा मत कर। एक मोमेंट में वो पापी से सेंट हो गए। ये डीप इंप्रेशन तो रहे होंगे, वो धीरे धीरे जाते हैं। दैट इज द थिंग। जी ट्रिमेंडस कन्वर्शन होता है, लेकिन बाकी जो धीरे धीरे होते हैं उसको कष्ट हुआ होगा। ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो इंप्रेशन जो है डीप इंप्रेशन। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेज 174। If you come into contact with bad sense impressions, root them out immediately before they get lodgement within your mind. How to do that? क्या कहा है? जो सेंस इंप्रेशन जो हमारे सेंसेस के थ्रू हम लेते हैं, हमारे अंदर लॉजमेंट ना करें, बाहर ही रहें, इसका क्या उपाय है? अच्छा, पहली बात यह है कि जो है उसको साक्षी बनो। बाहर के जो चीजें आवे, आप एक संसारी एटमॉस्फेयर में गए हो तो साक्षी बन के रहो। वहां से हट तो नहीं सकते, लेकिन साक्षी बन जाओ। दूसरा यह है कि बुरा एटमॉस्फेयर जैसे ही समाप्त हुआ इमीडिएटली वहां से अलग हो जाओ, और जितना कम टाइम हो वहां पर उसमें रहे। और ऐसा सोचो कि अरे अरे जहाँ कहीं भी हो ना तो उसके पास में जहां तक हो सके दूर रहो। श्री राम कृष्ण के पास में एक भक्त रह रहा था। इतने में उसे घर से एक लेटर आया, एक आदमी आया एक लेटर लेके। श्री राम कृष्ण ने कहा मत छुओ इसको, यानी उसको पढ़ने भी नहीं दिया, मत छुओ, फाड़ के फेंक दो। तो एटमॉस्फेयर में जब तक है, जहां तक संभव किसी न किसी प्रकार से उससे अपने को बचाने का प्रयत्न करना, साक्षी रह के या कहीं से बच के, टाइम को निकाल के, इसे किसी न किसी प्रकार से अपने को बचाने का प्रयत्न। ओके? साथ में सेल्फ एनालिसिस भी होती है सर। साक्षी भाव नहीं, साक्षी भाव का मतलब कि हम एनालिसिस भी करते हैं कि वो क्या हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमारे मन में उसका इंप्रेशन ना पड़े। सेल्फ एनालिसिस भी होता है साथ में। क्या होता है? सेल्फ एनालिसिस भी हम करते हैं, वो जो नहीं, सेल्फ एनालिसिस मत करो, केवल साक्षी करो। उस समय सेल्फ एनालिसिस जरूरत नहीं पड़ेगी और आवश्यक टाइम भी नहीं होगा। जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, व्हाट टू डू विद द सटल डिजायर्स? सटल डिजायर्स हमारे माइंड में रहती है। इंटेलेक्चुअल ऐसा है कि नेम फेम, विचार के द्वारा, एक तो विचार के द्वारा उनको दूर करो, या फिर थोड़ा भोग करके दूर करो। वो ऐसी ग्रॉस डिजायर्स नहीं कह सकते उसको, जैसे कि वर्ल्डली डिजायर, लेकिन वो सटल डिजायर्स हैं, जैसे पढ़ने की हो, पढ़ने लिखने की डिजायर्स हो, जैसी कैसी डिजायर्स हो। ये इंटेलेक्चुअल डिजायर्स होती हैं, जैसे पढ़ना लिखना, ये इस टाइप की। अगर ये ऐसा है कि जो ग्रॉस डिजायर्स को दूर करने के लिए मैं सहायक हो तो ठीक है। स्वाध्याय है, शास्त्र पढ़ने की इच्छा है तो ठीक है, करो।
आर्टिकल लिखने की इच्छा है तो मन एकाग्र रहेगा, विषयों पे नहीं जाएगा, इस प्रकार की कर सकते। जी महाराज, ठीक महाराज, ठीक है। प्रणाम महाराज। अच्छा, सपना मुखर्जी। सपना है, सपना। हाँ, Pranam Maharaj. हाँ बोलो। First question is page 180. If habit is our second nature, the pure self is our first nature. Kindly explain it. देखो, what is called second nature? कोई चीज रिपीटेडली करते हमारी हैबिट बन जाती है ना, उसको कहते हैं हमारा सेकंड नेचर। So it has become so part of my life. But actually our atma, self is our real nature. अच्छा, real nature. इससे तो नेचर से कोई लेना दे। We are Atman only. That is the thing. Okay. हाँ, Okay. we ourselves are Atman. Yes. समझ गई. And second question again, spiritual center that you have already discussed. This. हो गया ना, डिटेल में डिस्कस कर लिया। हाँ. So the true spiritual center. The first of all, he must find out his true spiritual center. And point is that first of all you must have the spiritual center. Your center must become spiritual. Okay. At first our psychological center is here, there, so many places. First of all, make our center as spiritual center. That is the thing. Okay. And third question is, Maharaj, when we pray for others, then should we only pray for them or we can do japa also? Because during pandemic, many groups are doing this. Combining the two, I don't understand. You pray for them and do japa afterwards. Okay. समझ गए कि नहीं? पहले भगवान के लिए, उनके लिए प्रार्थना कर लो कि प्रभु उनका कल्याण होवे, सबका कल्याण होवे जी। और उसके बाद में अलग से थोड़ा जप कर लो उनके लिए। अच्छा, हाँ ठीक है। हो गया? हाँ, प्रणाम महाराज। Any other questions? और कोई है जिनको क्वेश्चंस है? बाला सुब्रमण्यम, ओके, नमस्ते। विनोद भाई, ठीक है? महाराज जी प्रणाम, आशीष बोल रहा हूँ महाराज जी। अच्छा भाई, कैसे हो? ठीक हो? मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये था कि जैसे हम किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, मान लो मैं काशी आया, वहां पर शिव जी के ज्योतिर्लिंग का मैं वहां बैठा हूँ, तो वहां पर मैं मेरा ध्यान क्या ये जरूरी है कि मैंने भगवान शिव का ही स्मरण करना चाहिए या मेरे जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उसका जाप करना चाहिए? तो फिर गए क्यों तुम वहां पे? शिव जी के प्रणाम दर्शन कर ली के गुरु का दर्शन करने से ही तो हो जाता था। यानी इसका अर्थ ये है कि जब हम तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, जिस देवता के दर्शन करने जा रहे हैं, हमने उन्हीं का स्मरण करना चाहिए उस समय। उनका तो स्मरण करना ही चाहिए, जिसका दर्शन करने जाओगे उनका स्मरण करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। अब अन्नपूर्णा का दर्शन करने को तो अन्नपूर्णा का दर्शन करना पड़ेगा। यानी आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरा प्रश्न ये है कि मान लो हम कहीं भी जैसे मैं उज्जैन में मान लो शिव के दर्शन करने गया, शिव जी के ज्योतिर्लिंग है, मैं वहां दर्शन कर रहा हूँ, वहां बैठा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, तो वहां मैंने भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए या ठाकुर का ध्यान करना चाहिए जिनका मुझे मंत्र मिला है? ये मेरा प्रश्न है। या उसी मंत्र का मैं जाप कर सकता हूँ? अब भाई अब मेरे को समझ में नहीं आता। शिव जी का मंत्र तो नम नमः शिवाय है,
तो जब हाँ। शिव जी का मंदिर पहुंच जाओगे तो नमः शिवाय करो, या फिर जो भी हो, ये दोनों चीजें हो सकती है। जब प्रणाम करो, शिव जी को प्रणाम करो, तो मन समझ मन ही मन करो कि हम ठाकुर को प्रणाम कर रहे हैं। ये तुम्हारा कहना है ना? नहीं, मेरा कहना ये नहीं है। मेरा कहना ये है कि प्रणाम तो मैंने कर लिया, लेकिन जब हम ध्यान करने बैठे उस जगह पर, उस स्थान पर जब ध्यान करने बैठे, तो हमने क्या करना चाहिए? क्योंकि अब मान लो हर भगवान के हम दर्शन करने जाते तो उनकी पूजा विधि या उनका मंत्र तो मुझे नहीं पता। मुझे तो मेरे जो गुरु ने मंत्र दिया मैं वही जानता हूँ। ठीक, वैसे ही करो, और क्या करोगे। ये तो बात है। ठीक है महाराज। अच्छा, प्रणाम महाराज। महाराज जी, सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्री रामकृष्णाय नमः। तो फिर क्यों जाते हो शिव जी का मंदिर का दर्शन करने? ये तो है ही, ठीक ही बात है, सर्वदेव देवी स्वरूप है शिव। महाराज जी, गुरु महाराज जी तो शिव है। शिव जी तो खुद अपने मुंह से बोले हैं, यहाँ का शिव जो है फाड़ के नीचे से ऊपर आया। मतलब गुरु महाराज जी तो अपने आप को शिव बोल के गए हुए हैं। अब भाई आप लोग जानिए, झगड़ा कीजिए, शिव जी है, राम जी है, क्या है, मेरे को काहे को बोलते हो? हाँ? बंद करें? यस महाराज। आपके कुछ क्वेश्चंस आपके सवाल का क्या होगा महाराज? आपने क्वेश्चंस पूछे थे। आपके सवाल है ना? अच्छा, मेरे प्रश्न, ओ नेक्स्ट टाइम के लिए रखना है। नहीं, मेरे प्रश्न बताइए। मेरा ये प्रश्न है यस कि प्यूरिटी के संबंध में जी, यस, what are the signs of a pure mind? यस, ये कौन, जिसने प्रश्न नहीं किया है वो पूछेगा, वो उत्तर देगा। ये तो सब जितने हैं उन्होंने किया। बाला सुब्रमण्यम, pure mind can think of Brahman. what are the signs of a pure mind? प्योर माइंड हमें हमेशा एक्चुअली मतलब हम लोग अपने आप को भगवान का तरफ रखना। अपने आप को भगवान का, अपने माइंड को हमारा भगवान का तरफ रखना, अच्छी सोचना। You speak in English. What is that? What do you mean by purity of mind? What are the signs of purity of mind? You speak in English. Purity of mind is that is you have to think only for your. No, you have to think. To think is acting. No. You don't understand my. No. Purity. What is the signs of purity of mind? And when you are talking of, you have to think of, means that is an exercise, practice. You can say that purity of mind means a mind always thinks of God. Thinks of that God. Is the answer. Got my point or not? Yes. Yes, महाराज। महाराज जी एक मिनट, ये यहाँ लिखा है, ये सेंटेंस और आपका जवाब एक सरीखा है। Only a pure mind can think of Brahman in an unbroken stream. That is the reply. Yes. Only think of the God. What things we must carefully avoid? Yes. Another question is, in spite of knowing advantages of purity, why are we not able to gain it? Yes. सबने तो questions हो गए हैं. All have already participated. तो questions तो मैंने इसलिए किया था, those who are not able to participate. जी महाराज, ये है श्रीमयी, are you there? श्रीमयी, महाराज अभी उनको होस्ट बनाया है, शी वॉज अनेबल टू अनम्यूट, तो अभी वो अनम्यूट कर सकेंगे शायद, तो देखते हैं वो
अभी अनम्यूट करेंगे तो सवाल पूछेंगे। शी इज कंफर्मिंग बाय टेक्स्ट दैट शी इज देयर। श्रीमयी आप अनम्यूट करके देखिए, अभी आपको को-होस्ट बना दिया है। अनेबल टू अनम्यूट। हाँ, तो अगर अभी भी अनेबल है दैट मीन्स कि आपका माइक्रोफोन सही से कनेक्ट नहीं है, वो टेस्ट करना पड़ेगा या री लॉग इन करना पड़ेगा डिस्कनेक्ट करके। अच्छा संजय, तुम भी तो कुछ बोलो। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने भेजे हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चंस को ले लो, आंसर करो। संजय जी महाराज, मैं क्वेश्चन खोल रहा हूँ। महाराज क्या Steps to true goal. What things must be carefully avoided? तो संसार से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। समाचार, टीवी और बुरे विचार, जेलसी, हेट्रेड, इस तरह की चीजें हमको अवॉइड करनी चाहिए। क्या करना है? संसारी लोगों से भी दूर रहना चाहिए। जी जी। अच्छा तरुण चौरासिया, you join every time. Tarun? क्या श्रीमयी ज्वाइन किया क्या? तरुण is driving the car महाराज, गाड़ी चला रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। श्रीमयी अभी दोबारा से ज्वाइन, तो अभी बंद करते हैं जी। क्वेश्चंस तो हुए नहीं। वो Now you can tell Pranam. कुछ पूछना हो तो she is saying she is joining। हाँ, श्रीमयी ज्वाइन कर ली हैं, अभी 2-3 सेकंड में बात कर पाएंगे। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is purity? Why purity is so important? So important in spiritual life? वो इसलिए कि हम जो हायर सेंटर्स में, we may live in the higher centers of our psychology and so that we may contact with God and live in the higher centers of our mind, higher centers of our psychology, of personality. ठीक, ओके। ओके, बंद करें। श्रीमयी ज्वाइन कर ली हैं, देखते हैं वो अनम्यूट। उनका कुछ मैसेज अनेबल टू अनम्यूट। To unmute now. Thank you, Sanjay uncle. अच्छा ठीक है, you have been able to unmute. Yes. नमस्ते महाराज जी। प्रणाम महाराज। आप सवाल बोलिए। मैंने What are the signs of a pure mind? Signs of a pure mind. What are the signs of a pure mind? I think the greatest sign of a pure mind is unselfishness and simplicity of mind. That allows you to think of the greatest good for the other person in a very selfless way, and that shows purity. जो spiritually best है for the other person, वो सोचने का चांस देता है unselfishness, और वो तभी कर सकते हैं जब माइंड प्योर है। Something more also. Calmness and joy. Tranquility, joy. Yes, Maharaj ji. Yes. Calmness and joy are very important signs of a pure mind. बिल्कुल बिल्कुल। Yes, Maharaj. Okay. Yes, Maharaj. संजय? जी महाराज।
बंद करो। जी महाराज प्रणाम। अच्छा भी नमस्कार। प्रणाम महाराज, प्रणाम। प्रणाम महाराज। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम। शांति मंत्र महाराज शांति मंत्र। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम सत्य राम अर्पणमस्तु। अन्नपूर्णा